हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का इंग्लिश रीडर लेसन 7 स्प्रिंग इज कमिंग, यानी कि बसंत आ रहा है। इस पूरे पाठ को हम समझेंगे, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 7 स्प्रिंग इज कमिंग। तो एक एक लाइन का आपको जो है अर्थ बताते चलेंगे। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। और बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर, डूइंग ईच अदर, डूइंग ईच योर बेस्ट। तो स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। बर्डीज बिल्ट योर नेस्ट, चिड़ियों अपना घोंसला बनाओ। बर्ड का प्लूरल क्या होता है? बर्डीज। वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर, जो है तिनके और पंखों को साथ में बुनो, तिनके और पंखों को साथ में बुनो। डूइंग ईच योर बेस्ट, और जो है हर एक जो है अपना सर्वोत्तम कार्य करे, यानी कि बेहतर कार्य करे। चलिए, स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, फॉलोवर्स आर कमिंग टू, जो फ्लावर्स आर कमिंग टू, पेंजीज, लिलीज, डैफोडिल्स और नाउ आर कमिंग थ्रू। तो स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। फ्लावर्स आर कमिंग टू, फूल भी आ रहे हैं, बसंत में जो है फूल भी आते हैं। पेंजी, और पेंजी एक फूल होता है। लिलीज, लिलीज यानी कि कुमुदनी, और डैफोडिल्स जैसे नरगिस कहते हैं, ठीक है। तो नाउ आर कमिंग थ्रू, अब आ रहे हैं, किस किस के फूल आ रहे हैं? पेंजीज, लिलीज और डैफोडिल्स, ठीक है। ये 3 फूल याद रखिएगा। आगे है स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, ऑल अराउंड ए फे, ऑल अराउंड इज फेयर, सिमर एंड क्वेवर ऑन द रिवर, जॉय इज एवरीवेयर। तो स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। ऑल अराउंड इज फेयर, आसपास सब कुछ आनंदित है। और सिमेर एंड क्वेवर ऑन द रिवर, नदी में जगमगाहट है और कंपन है। क्या है? क्वेवर, कंपन है। जॉय इज एवरीवेयर, सभी जगह आनंद है। जॉय इज एवरीवेयर। तो ये जो है कविता थी पूरी, और इसको हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लिसन एंड रिपीट नेस्ट, रेस्ट, वेस्ट, ये राइमिंग वर्ड भी हैं। फेयर, पेयर, हेयर, जॉय, टॉय, बॉय, नाव, काऊ और हाउ। चलिए आगे है कंप्लीट द पजल यूजिंग द गिवन क्लूज। तो सबसे पहले कुछ क्लू यहाँ दिए गए हैं कि वन ऑफ द मैनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग द बर्ड्स बॉडी, ये कि जो पक्षियों के शरीर को ढकते हैं, एक नंबर पर उसे क्या कहते हैं हम? फैदर, यानी कि पंख। चलिए एक सेकेंड। अब जो है सेकंड है, क्या है कि द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप, जहाँ पर जो है फल डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लावर। क्या कहते हैं? फ्लावर, ठीक है। आगे है अ क्रिएचर विथ विंग्स, विंग्स के साथ एक संरचना। क्रिएचर जो है तो वो क्या है? बर्ड, ठीक है। इसके बाद है चौथा वन हु वेव्स, तो उसे कहते हैं हम वेवर, उपदेशक। और ए प्लेजेंट सीजन, तो वो है स्प्रिंग, यानी कि वसंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेक नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, नाउन बनाने हैं। वेव से हो जाएगा वेवर, उपदेशक। टीच से टीचर, लर्न से लर्न, और चेक से चेकर, रन से रनर, और प्रीच से प्रीचर, ठीक है। चलिए आगे है आंसर दीज क्वेश्चंस कि विच फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम। तो पेंजी, लिलीज एंड डैफोडिल्स फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोएम। सेकंड नंबर पर है व्हाई द एटमोस्फियर जॉयफुल एवरीवेयर। तो द एटमोस्फियर जॉयफुल एवरीवेयर बिकॉज द स्प्रिंग इज कमिंग, यानी कि बसंत आ रहा है। होम डज द पोइट आस्क टू मेक अ नेस्ट, तो किसके लिए? जो है बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स के लिए कहा है कि जो है अपना घोंसला बनाएं। व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ, घोंसला काय का बना है? तो द
नेस्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर। वाट डज द पोइट मीन बाई ऑल अराउंड इज फेयर। तो इसका मतलब क्या है कि द होल इन्वायरमेंट इज ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया का है तो इन द पोएम द पोइट डिस्क्राइब दैट विथ द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग द एनवायरमेंट बिकेम जॉय ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल। आगे है कंप्लीट द लाइन्स यूज द वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो स्प्रिंग इज कमिंग ऑल अराउंड इज फेयर सिमर एंड क्विवर ऑन द रिवर जॉय इज एवरी वेयर। ठीक है, चलिए इसके बाद इन क्वेश्चन की लेट्स टॉक विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो टॉक योर फ्रेंड्स अबाउट द डिफरेंट सीजन ऑफ अ ईयर। तो पहला है कि हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। तो 4 सीजन। विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट। जो आपको सीजन पसंद हो वो लिख देंगे कि स्प्रिंग आई लाइक मोस्ट स्प्रिंग सीजन। वाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉरी वाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में ड्राइव्स अवे समर, जो है गर्मियाँ जाती हैं, हीट जाती है, रिवर्स फिल्ड नदियाँ भर जाती हैं। वाट आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू वेरियस सीजन। तो जैसे होली है, बैसाखी है, बसंत पंचमी, ये जो है वेरियस सीजन के हिसाब से मनाए जाते हैं। विच इज़ द कूलेस्ट सीजन। तो विंटर इज़ द कूलेस्ट सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन बिलो इट। तो वन डे आई planted some seeds in the soil. Then I wanted the seeds. I watered them day after day. After a few days, a little green shoot come out. उसमें से जो एक क्या है कि एक दिन मैंने एक बीज को जो है बोया मिट्टी में और उसको पानी दिया, दिन प्रतिदिन पानी दिया, और कुछ समय बाद क्या हुआ उसमें से एक हरा सा सूट यानी इतना टाइप का निकल आया छोटा सा। देन सम मोर सूट्स कम आउट, कुछ और निकले। दे ग्रो बिगर, भी बड़े होते गए, एंड बिगर और बड़े होते गए। वन डे अ लिटिल वाइट फ्लावर कम आउट, उसमें से एक सफ़ेद फूल निकला एक दिन। नेक्स्ट डे अनदर वाइट फ्लावर, दूसरा भी फूल निकला कम आउट। एंड देन मैनी लिटिल वाइट फ्लावर्स कम आउट, कई फूल निकले। दे लुक्ड लवली, वे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। मैनी पीपल स्टॉप टू सी द फ्लावर, कई लोग वहाँ पर जो है फूल को देखने के लिए रुकते हैं, फूलों को देखने के लिए। दे सेड दैट दे लुक्ड लवली, वे कहते हैं कि काफ़ी सुंदर हैं। एंड माई गार्डन लुक्ड लवली टू, और मेरा गार्डन भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो वाट डिड द पोइट प्लांटेड इन द सॉइल। तो द पोइट प्लांटेड इन द सॉइल सम सीड्स। वाट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर। तो द कलर ऑफ द फ्लावर वाज वाइट। हाउ डिड फ्लावर लुक द पीपल। तो द फ्लावर्स लुक लवली टू द पीपल। और हाउ डिड द गार्डन लुक। तो द गार्डन लुक्ड लवली टू। गिव अ सुटेबल टाइटल, तो लिख देखते हैं ब्यूटी ऑफ द नेचर। आगे है कंप्लीट द सेंटेंस टू राइट अबाउट योर स्कूल। तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज, तो आपके स्कूल का जो नाम है वो लिख सकते हैं, जैसे GPS प्रेमपुरा है। देयर आर 100 स्टूडेंट इन माई स्कूल, एक 100 स्कूल हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं, सॉरी। देयर आर 4 टीचर इन माई स्कूल। मिस्टर अजय टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा इज अवर हेड मास्टर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इशू यू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। अपनी जो है TC के लिए एक एप्लीकेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार को एग्जाम में कोई ना कोई आता है, तो काफ़ी सावधानी से पढ़िएगा। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीकमगढ़। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद सर मैडम आई हैव पास्ड क्लास 5th V फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर। आई वांट टू सीक एडमिशन इन क्लास V। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सॉरी। योर सिंसियरली मोहित रजक, रोल नंबर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा लेसन नंबर 7 स्प्रिंग इज कमिंग। इसका एड ग्रेड का पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।